मानदेय में अधिक से अधिक वृद्धि कराने के लिए लगातार हम लोग पैरवी कर रहे हैं। उसके लिए माननीय एमएलसी, माननीय मंत्री जी, शासन में अधिकारियों से लगातार हम लोग मिल कर के पैरवी कर रहे हैं। आप लोगों को बस केवल और केवल सोच समझकर आप लोगों से भी जो पैरवी हो सके, हम तो कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि हम ही अकेले पैरवी कर सकते हैं, आप भी अपने माननीय विधायक से मिल सकते हैं, आप भी अपने क्षेत्रीय विधायक, माननीय मंत्री जी, एमएलसी गण से मिल करके अपनी बात रख सकते हैं और आपको स्वयं वह बताएंगे कि शासन स्तर पर क्या प्रक्रिया चल रही है। हमने जब उस दिन बोला तो बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी हुई, लेकिन उसके जस्ट दूसरे दिन माननीय एमएलसी परम आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी ने एक चैनल के डिबेट पर जब बोला और बताया, तब लोगों ने कहा नहीं ठीक था। साथियों, जब देखिए हमारी मुलाकात प्रमुख सचिव महोदय से होती है, हमारी मुलाकात माननीय मंत्री जी से होती है, हमारी मुलाकात महानिदेशक महोदया से होती है, निदेशक सर से होती है, जिससे जिससे होती है वहाँ से जो भी आउटपुट निकल के आता है वही आपको बताया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हमारे संबंध में माननीय एमएलसी महोदय की हुई थी, उन्होंने जो भी बताया वही चीज़ हमने आपके सामने रखा, उसमें 1 भी प्रतिशत का कोई भी अधिक नहीं था। और उसका जो कहते हैं क्रॉस चेक, तो वो श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय के साथ बैठक में भी प्रमुख सचिव महोदय ने भी इंगित किया था कि जल्दी समस्याओं का समाधान होने वाला है। माननीय एमएलसी महोदय ने भी कहा कि दिवाली के पहले आदेश आप लोगों के लिए कराने का प्रयास हम कर रहे हैं और पूरी उम्मीद उन्होंने जताई भी है और भरोसा भी दिया है कि दिवाली के पहले हम लोगों के लिए आदेश कराने का वो प्रयास करेंगे, जिसकी प्रक्रिया नवरात्र से उन्होंने कहा था कि आपको देखने को मिल जाएगी। आज अमावस्या है और कहते हैं अमावस की काली रात, तो अमावस्या की काली रात बीतेगी और कल से शारदीय नवरात्र शुरू होंगे और शारदीय नवरात्र से हम लोगों के लिए अच्छे दिन आएंगे, यह हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। माँ दुर्गे हम सबकी इच्छाओं को पूर्ण करें, हम सबके मान सम्मान को बचाएं और जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि सूचना को एक एक शिक्षा में साथी तक जरूर पहुंचाएं। अभी भी हमारी ये सूचनाएं आम शिक्षा में साथी तक नहीं पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से वह परेशान हैं मानसिक रूप से कि उनको सही सूचना नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों के मैसेज हमारे पास आते हैं कि सर हमको किसी ग्रुप में जोड़ लीजिए, जबकि वास्तविकता यह है कि मैं किसी भी व्हाट्सएप। साथियों नमस्कार। फाइनली अब शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण का जो इंतजार था, अब वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। हाल ही के अंदर का कहा जाए कि सरकार के द्वारा एक पत्रक जारी किया गया है, उस पत्रक में क्या कुछ कहा गया है, उन सारी बातों के ऊपर हाल ही का डिबेट है, उस डिबेट को भी आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। अभी कुछ क्लिप्स उसकी आप सभी ने सुनी होंगी। फिलहाल के लिए पूरा डिबेट अभी मैंने ऐड किया हुआ है, तो सुने, उसके बाद इस की राय क्या है कमेंट में जरूर साझा करें। ग्रुप में एडमिन नहीं बनता और ना ही किसी ग्रुप को खुद चलाता हूँ। संगठनात्मक ग्रुप हैं उनमें मैं जुड़ा हूँ और जो भी सूचना होती है उसमें पहुँचा दी जाती है। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि एक एक शिक्षा मित्र साथी को यह सूचना पहुँचाएँ और सभी लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें, जिससे कोई भी साथी हमारा गलत तरीके से कोई गलत सूचना को अंगीकार न करके कोई गलत कदम न उठाए। एक आगरा के दिव्यांग शिक्षा मित्र हैं, उनका भदौरिया जी का बहुत बार फ़ोन आया, उनकी बहुत बार बात भी हुई, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं आगरा जनपद के पदाधिकारियों से इस चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि उनका समस्या का समाधान किसी तरह से निकालें। उनका पारिवारिक समस्या है, कुछ लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, वह विकलांग हैं और वह लखनऊ आना चाह रहे थे। मैंने उनको मना किया कि आप लखनऊ मत आइए, आगरा में ही आपकी व्यवस्था संगठन के पदाधिकारी करेंगे। हमने वहाँ जिला अध्यक्ष से संपर्क करने का प्रयास किया, अभी बात नहीं हो पाई है, लेकिन और भी हमारे पदाधिकारी वहाँ पर हैं, वह कृपया उनका तब तक साथ देने का काम करें। एक एक शिक्षा में साथी हमारे लिए ज़रूरी है, एक एक शिक्षा में साथी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी की भी समस्या हो उसको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, आज अमावस्या की रात बीतने के बाद माँ दुर्गे के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी साथियों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। माँ दुर्गे
हम सबकी रक्षा करें और हम सबके जीवन में जो घनघोर अंधेरा छाया है वह दूर हो और हम लोग भी स्वस्थ होकर स्वस्थ मन से अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें, क्योंकि भीड़ में खड़ा होना आसान है लेकिन अकेले खड़े होने के लिए साहस की आवश्यकता है। आज हमारा शिक्षा मित्र अकेला है और माता की आशीर्वाद की बहुत बहुत आवश्यकता ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि शिक्षा मित्रों की बात करने वाला इस समय कोई नहीं था। उस समय हमारे लोग निकल कर के आए हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और सभी साथी किसी भी विकार से बचें, किसी भी गलतफहमी से बचें। मानदेय समग्र शिक्षा का मैंने बताया है कि प्रत्येक दशा में कल शाम तक लिमिट जारी कराने की कोशिश हमारी रहेगी। अगर किसी समस्या से रुक गया तो परसों ज़रूर हो जाएगा। और बेसिक के साथियों का पूरे साल का मानदेय की जो किस्त बची है वह किस्त शुक्रवार शाम तक, प्रयास हमारा रहेगा कि शुक्रवार शाम तक जारी हो जाए। अगर किसी कारण से रह जाता है तो सोमवार को प्रत्येक दशा में उसको भी जारी कराने का पूरा प्रयास करेंगे। महिला शिक्षा मित्रों के लिए जो ससुराल में स्थान का आप पूछ रहे हैं, मैंने अभी बताया आपको, शायद आपने सुना नहीं होगा कि हमने लिख करके दिया है। अब शासन का प्रस्ताव आने दीजिए, प्रस्ताव आने के बाद ही उस पर हम कुछ निर्णय लेने की दशा में होंगे। इन्हीं सूचनाओं के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।